जितना दुख उन्हें अपनी पत्नी के गुजर जाने के वक्त हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा दुख उन्हें आज हो रहा था। उनकी पत्नी कौशल्या जी लंबी बीमारी के रहते अभी महीने भर पहले ही चल बसी। पत्नी की बीमारी ने उन्हें बहुत तोड़ कर रख दिया था, जिसके चलते वह न तो कारोबार पर ध्यान दे पा रहे थे, न अपने आप पर, जिसकी वजह से कारोबार भी नुकसान में चल रहा था। तब उनके बेटे प्रदीप ने उनसे कहा, पिताजी आप चाहे तो मैं सारा काम देख सकता हूँ। आप मम्मी के बीमारी के चलते कुछ भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इस तरह तो सारा बिजनेस ही डूब जाएगा। जब मम्मी ठीक हो जाएगी तब आप फिर से सब संभाल लीजिएगा, या फिर आपको सारी ज़िंदगी हो गई मेहनत करते करते। अब आप आराम कीजिए, मैं ही सब देख लूँगा। उन्हें भी अपने बेटे की बात उस वक्त बड़ी ही भली लगी थी और उन्होंने सारा कारोबार बेटे के हवाले कर दिया और खुद पत्नी की सेवा में लग गई। हालांकि बेटे की पत्नी भी दिखावे के लिए ही सही, लेकिन सास की सेवा कर रही थी। हालांकि हर चीज़ के लिए नौकर चाकर थे, लेकिन फिर भी दवा देना और कोई एक आधा काम कर देती थी, जिससे सास ससुर को भी यही लगता था कि हमारी बहू कितनी अच्छी है। लेकिन जब कौशल्या जी इस दुनिया को अलविदा कह गई, तब प्रमोद जी को सब कुछ अधूरा अधूरा और खाली खाली लगने लगा था। लगता था जैसे ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं। जो बेटा बहू माँ के सामने उनसे बहुत बहुत देर तक बात करते थे, अब उनकी कोई खैर खबर ही नहीं लेते थे। उन्होंने खाना खाया है या नहीं, यह पूछने के लिए कोई नहीं था। एक तो वह पहले ही दुखी थे, उसका मन नहीं करता था खाने को, लेकिन कोई पूछता भी नहीं था, इसलिए वह और ज़्यादा अकेले पड़ गए। जब उन्होंने बेटे से कहा कि वह उन्हें थोड़ा बहुत भी टाइम नहीं देता है, तब उसने कहा था, पापा जी आपने तो बिजनेस की तरफ से बिल्कुल ही मन हटा लिया है। अब जबकि सारा बिजनेस मेरे ऊपर आ गया है, तो मुझे तो उसे टाइम देना ही होगा। अब आप यह शिकायत नहीं करें तो अच्छा होगा। आज प्रमोद जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उन्होंने अपना बिजनेस बेटे के हाथ में नहीं सौंपना चाहिए था। आज जब प्रमोद जी को भूख लगी तो वह किचन में गए, तो देखा किचन में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उन्हें यह देखकर बहुत अफसोस हुआ। बहू को पता था कि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, लेकिन फिर भी उसने उनके लिए कुछ भी नहीं बचा कर रखा था। इसलिए उन्होंने फ्रिज से दूध और ब्रेड निकाले और उन्हें खाकर सो गई। अब तो जैसे यह रोजाना का ही हो गया था। वह अगर खाने में लेट हो जाते तो उन्हें किचन में कुछ भी नहीं मिलता था। तब सर्वेंट अपना काम करके अपने घर चले जाते थे, जब उनसे वह अपने लिए कुछ बनवाते। इस चीज़ की शिकायत जब उन्होंने अपने बेटे प्रदीप से की, तब प्रदीप ने उल्टा उन्हीं से यह कहा था, पिताजी जब मम्मी थी तब तक तो ठीक था, लेकिन आपके हर वक्त इधर उधर आने जाने से शोभा को परेशानी होती है काम करने में, इसलिए आप नीचे गैराज में रह लीजिए। यह सुनकर उन्हें कितना तेज झटका लगा था। यह तो वही जानते थे जिस बेटे के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया, जिसके होने के बाद उन्होंने दूसरे बच्चे के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। सोचा था हमारा प्रदीप अकेला ही हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा, जिसके सारे शौक वह खुशी खुशी पूरे करते थे। आज वही यह बात कह रहा था, और वह बहू जिसे वह बेटी की तरह मानते थे, जो पापाजी करते नहीं थकती थी। अब जबकि सारा सब कुछ उसके पति के हाथ में आ गया है, तो अब उसे उनके अपने घर में घूमने फिरने से परेशानी होती है। लेकिन अब क्या कर सकते थे, उन्होंने खुद सारी बागडोर अपने बेटे के हाथ में थमा दी थी। इसलिए वह गैराज में जाकर रहने चले गए। कुछ दिन सोच विचार के बाद उन्होंने अपने बेटे प्रदीप से कहा, प्रदीप अपनी माँ की बीमारी के चलते सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आ गई है। बहू और बच्चे भी कहीं जा नहीं पाए हैं, इसलिए यह लो, मैंने तुम्हारे लिए विदेश घूमने के टिकट करवाए हैं। जाओ बच्चों के साथ जाकर थोड़े दिन घूम आओ। प्रदीप यह सुनकर बहुत खुश हुआ, मगर तभी बोला, लेकिन पापा जी सारा काम वह कौन देखेगा। प्रमोद जी बोले, बेटा तुम इसकी फिक्र मत करो, जब तक तुम घूम कर आओगे तब तक मैं देख लूँगा। प्रदीप अपने परिवार को लेकर घूमने चला गया।
पर प्रमोद जी ने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर घर को बेचने की बात कर ली। प्रमोद जी का घर जो एक आलीशान कोठी की तरह लगता था वह अच्छे दामों पर बिक गया, जिससे उन्होंने अपने लिए एक घर ले लिया, जिससे उनका इरादा अपने ही जैसे बच्चों के द्वारा ठुकराए गए वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम बनाने का था। अपने कारोबार पर वह फिर से अपनी पकड़ कर चुके थे। जब प्रदीप घूम कर आया तब उसने दूसरे चौकीदार को देखा तो वह चौंक गया था। उसने चौकीदार से दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, पर चौकीदार ने बताया कि यह घर तो कोई और खरीद चुका है, इसे इसके पुराने मकान मालिक ने बेच दिया है। मकान मालिक? लेकिन मकान मालिक तो इसका मैं हूँ। प्रदीप ने फौरन अपने पिता को फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन बंद जा रहा था। तब चौकीदार ने एक नंबर मिलाकर उसे दिया और कहा, जिनका यह मकान था उन्होंने बताया था कि आप आएंगे। जब आप आए तो आपसे बात करवा दूँ। प्रदीप ने जैसे ही हेलो कहा और कहा, पिताजी यह सब क्या है? आपने यह मकान क्यों बेच दिया और किससे पूछ कर बेचा? तब प्रमोद जी ने कहा, यह घर मेरा अपना था, मेरी मेहनत की कमाई। इसे मुझसे बेचने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने बेच दिया। जिस घर में मेरे रहने के लिए ही जगह ना हो उसे रख कर मुझे क्या फ़ायदा? पर पिताजी यह तो बहुत बड़ा धोखा है। आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? प्रदीप ने लगभग चीखते हुए कहा। तब प्रमोद जी बोले, बेटा धोखा तो तुमने किया था मेरे साथ। मेरा कारोबार अपने हाथ में लेकर मुझे ही मेरे घर से गैराज में भेज दिया। खैर अब मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। तुम्हारा सामान एक किराए के फ्लैट में रखवा दिया है। 6 महीने का किराया मैंने भर दिया है। चौकीदार से चाबी और एड्रेस लेकर पहुंच जाओ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, बाकी अपने लिए अब खुद देखो। लेकिन पिताजी, प्रदीप बात पूरी कर पाता उससे पहले ही प्रमोद जी ने फ़ौरन फ़ोन काट दिया। वह अपने फैसले से संतुष्ट थे। दोस्तों, क्या प्रमोद जी ने सही फैसला लिया या गलत? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।